हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो आज के टॉपिक में हम न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में कुछ जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो बिफोर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट न्यू हिस्टोरिसिज्म, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो who coined the term new historicism. Yes, it was Stephen Greenblatt who coined the term new historicism. In the book Renaissance Self-Fashioning from More to Shakespeare. New historicism is a literary theory based on the idea that literature should be studied and interpreted within the context of both the history of the author and the history of the critic. नया इतिहासवाद एक साहित्यिक सिद्धांत है जो इस विचार पर आधारित है कि लेखक के इतिहास और क्रिटिक के इतिहास, ये दोनों के कंटेक्स्ट में साहित्य का अध्ययन और व्याख्या की जानी चाहिए। Based on the literary criticism of Stephen Greenblatt and influenced by the philosophy of Michael Foucault, New Historicism acknowledges not only that a work of literature is influenced by its author's times and circumstances, but that the critic's response to that work is also influenced by his environment, beliefs and prejudices. स्टीफन ग्रीनब्लैट की साहित्यिक आलोचना और माइकल फोकल्ट के दर्शन से इन्फ्लुएंस्ड न्यू हिस्टोरिसिज्म न केवल ये स्वीकार करता है कि साहित्य या लिटरेचर का एक काम उसके लेखक के समय और सिचुएशन से प्रभावित होता है, बल्कि ये कि उस काम के लिए क्रिटिक की प्रतिक्रिया भी उसके परिवेश, विश्वास और प्रेजुडाइसेस से प्रभावित होती है। A new historicist looks at literature in a wider historical context, examining both how the writer's times affected the work and how the work reflects the writer's times. एक न्यू हिस्टोरिकल राइटर एक वाइडर यानी कि व्यापक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर को दिखाता है, दोनों की जांच करता है कि राइटर के टाइम ने कैसे वर्क को इन्फ्लुएंस किया और किस प्रकार के वर्क राइटर के टाइम को शो करता है। In turn, recognizing that current cultural context color that critics' conclusions. और बदले में उस वर्तमान कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को पहचानता है जो कि क्रिटिक के कंक्लूजन्स को कलर करता है। For example, when studying Shakespeare's Merchant of Venice, one always comes to the questions of whether the play shows Shakespeare to be anti-Semitic. For example, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अध्ययन करते समय एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या नाटक शेक्सपियर को सेमेटिक विरोधी दिखाता है। एंटीसेमिटिक मतलब सीमा विरोधी। The new historicist recognizes that this is not a simple yes or no answer that can be teased out by studying the text. न्यू हिस्टोरिसिस्ट ये स्वीकार करता है कि ये एक सिंपल यस और नो आंसर नहीं है जिसे पार्ट का अध्ययन करके टीज्ड किया जा सकता है, मतलब छेड़ा जा सकता है। This work must be judged in the context in which it was written. In turn, cultural history can be revealed by studying the work, especially, say, new historicists, by studying the use and dispersion of power and the marginalization of social classes within the work. Studying the history reveals more about the text. Studying the text reveals more about the history.
इस काम को उस कॉन्टेक्स्ट में आंका जाना चाहिए जिसमें ये लिखा गया था। बदले में काम का अध्ययन करके सांस्कृतिक इतिहास का खुलासा किया जा सकता है। और विशेष रूप से नए इतिहासकारों का कहना है, काम के भीतर पावर और सोशल वर्गों के हाशिए पर उपयोग और फैलाव का अध्ययन करके। हिस्ट्री का अध्ययन करने से पाठ के बारे में अधिक पता चलता है। पाठ का अध्ययन करने से हिस्ट्री के बारे में अधिक पता चलता है। मतलब आप जितना ज़्यादा इतिहास का स्टडी करोगे उतना ज़्यादा पाठ के बारे में आपको अधिक पता चलेगा। और पाठ का अध्ययन करने से भी आपको इतिहास के बारे में अधिक पता चलता है। The new historicist also acknowledges that his examination of literature is tainted by his own culture and environment. न्यू हिस्टोरिसिस्ट भी एक्नॉलेज करते हैं कि लिटरेचर की एग्जामिनेशन टेंटेड है, मतलब कलंकित है, उनकी अपनी कल्चर और एनवायरनमेंट के द्वारा। The very fact that we ask whether Shakespeare was anti-Semitic, a question that would not have been considered important a century ago, reveals how our study of Shakespeare is affected by our civilization. हम पूछते हैं कि क्या शेक्सपियर एंटीसेमिटिक था, एक क्वेश्चन जो कि एक सेंचुरी एगो इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था। इससे पता चलता है कि शेक्सपियर का हमारा स्टडी हमारी सभ्यता से कैसे अफेक्टेड हुआ। न्यू हिस्टोरिसिज्म देन अंडरस्कोर्स द impermanence of literary criticism. Current literary criticism is affected by and reveals the beliefs of our times in the same way that literature reflects and is reflected by its own historical contexts. New historicism acknowledges and embraces the idea that as times change, so will our understanding of great literature. न्यू हिस्टोरिसिस्ट नया इतिहासवाद तब लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अपूर्णता को अंडरलाइन करता है, मतलब अंडरस्कोर्स करता है। Current literary criticism is affected by and reveals the beliefs of our times in the same way that literature reflects and is reflected by its own historical contexts. वर्तमान लिटरेरी क्रिटिसिज्म इससे इन्फ्लुएंस होती है और हमारे टाइम की मान्यताओं को उसी तरह से शो करती है, मतलब रिवील करती है, जिस तरह से लिटरेचर अपने ऐतिहासिक प्रसंग मतलब कंटेक्स्ट को शो करता है और रिफ्लेक्टेड करता है, प्रतिबिंबित करता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक्नॉलेजेस एंड एम्ब्रेसेस द आइडिया दैट एज टाइम्स चेंज सो विल आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेट लिटरेचर। न्यू हिस्टोरिसिज्म इस विचार को मानता है एंड एक्सेप्ट करता है कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे हमारी समझ महान लिटरेचर की होगी। मतलब जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे ही हमारी समझ सोच मैन लिटरेचर की होगी, मतलब ग्रेट लिटरेचर की होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे।